नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आप लोग अपनी मन लगाए पढ़ाई कीजिए ताकि फ्यूचर में भविष्य में दिक्कत न हो। ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत अलग है जो 10th क्लास में नहीं है। ठीक। पिछले क्लास में थोड़ा सा बता दें, मैंने वह विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा, उसके लिए थैंक यू। और आज का टॉपिक, उसका अगला टॉपिक था ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपकरण को और आसानी से समझना, क्योंकि 10 क्लास में जो ऑक्सीकरण अपकरण है, ठीक है, वो अपनी परिभाषा में तो मूलतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता है। यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी यौगिक में ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन हट जाए तो उसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक। और अपकरण की क्या परिभाषा देता है? किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, या हाइड्रोजन की पहले से है तो और हाइड्रोजन बढ़ जाए उसमें, तो उसका अवकरण। और किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, अलग हो जाए, तब भी उसका अवकरण। तो जो मूलतः परिभाषा वो हाइड्रोजन के जुड़ने हटने, ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने से है। ठीक। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो चर्चा ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है? ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को जान लेते हैं, ताकि जब मेरे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर ये सब ना हो, हमको पता करना हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, तो उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सके। ठीक है। तो इसलिए हमको ये ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या जानना चाहिए। अच्छा, और इसको समझने में बहुत लोगों को हो सकता है दिक्कत आए। तो अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए, आपके लिए ये एडवांटेज है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उसमें बिना ऑक्सीडेशन नंबर के भी हम ऑक्सीकारक, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपकरण हो रहा है, ये पहचानना सिखा देंगे। जिनको ये टॉपिक अगर नहीं भी समझ में आती है तो वो परेशान नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रही है तो आगे जाके 11 क्लास में अगर आप साइंस लेते हैं तब तो आपको किसी भी कीमत पर समझना ही होगा। ठीक। चलिए, तो हम ये आशा के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपको समझ में आए। देखिए, डिफिनेशन थोड़ा सा पहले हम इस बात पर चलते हैं। बात क्या है और समझिए। जैसे एटम यानी एटम बोर्ड एलिमेंट लेते हैं एक। ठीक है। एक एलिमेंट क्या, सोडियम को ले लेते हैं। ठीक। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इसके बायटम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग इलिमिनेट करके किसी को देकर क्या बन जाता है, धनायन। ठीक है, जिसको हम लोग प्लस लिखते हैं या 1 प्लस। ठीक है, तो वही जो हम लोग संयोजकता जिसको बोलते हैं, संयोजकता लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस। ठीक है। यानी उसका संयोजकता कितना है, 1 प्लस है, एक ही प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। ठीक। और इसी को ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिखते हैं तो इसको अब हम लिखेंगे +1 +2 +3 ऐसे करके। समझ में आ गया? 1 प्लस तो ये संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है, आप +1 कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है। तो चूंकि सोडियम के बायटम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये 1 प्लस यानी यही वैसे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलिमिनेट करता है। ठीक था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही 1 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कार्बन कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,4। ठीक है, इसके बाद एटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके बाद एटम कक्षा में, ठीक है, इसके बाद एटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या कम्बिनेशन हो सकता है, या तो ये 4 किसी को दे सकता है, या तो 4 किसी से ले सकता है, ठीक, या 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर बना सकता है, या जैसे देखिए इसको 8 करना है ना, ये 4 को चेंज करना है हमको किस में, ये 4 को चेंज करना है 8 में, तो क्या कर सकता है, या तो ये +4 करेगा, ठीक है, तो 8 हो सकता है, ठीक, या ये शेयर करेगा, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा और नहीं लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो इसके बाद एटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4, अंदर है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। अगर ये मान लिया कंपाउंड बनाते इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो 4 हुआ। अगर मान लिया किसी से कंपाउंड बनाते इसमें 3 का शेयर कर रहा है तो 3 हुआ। मान लिया 2 ही शेयर किया है तो 2 हुआ। मान लिया 1 किया है तो 1 हुआ। ठीक है, और यह हो सकता है कंपाउंड बनाते से कंपाउंड तो बनाया, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज बन रहा है वो कंपाउंड को किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में इसका 0 होगा। तो वो जो 0 होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो इसका क्या होता है, या तो ये 4+, या तो फिर ये 4-। ठीक, और नहीं तो फिर शेयरिंग करेगा, कोई इस पर चार्ज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा 0। ठीक, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरी करेगा, +2 भी हो सकता है, ठीक है, +4 भी हो सकता है, ठीक है, +1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक, तो जब कंपाउंड बनाता है ना तो इसके ऊपर जो भी आप समझ लीजिए जो भी वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है या दे रहा है या ले रहा है, ठीक है, तो उसमें ये वेरिएशन जो हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहता है कि ये ऐसे आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक और कोशिश करते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर, और 2, 8 और 7। तो इसके बाद एटम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये कंपाउंड बनाते इसमें हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करे, हो सकता है 2 का प्रयोग करे, हो सकता है 3 का, हो सकता है 4 का, हो सकता है 5, 1 2 3 4 5, होता है 6, हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन का यूज करे कंपाउंड बनाते इसमें। ठीक है, देखिए कंपाउंड बनाते इसमें ऐसा नहीं होता है कि क्लोरीन हमेशा लेगा ही। ठीक, वो दे भी सकता है, सिर्फ दे सकता है, लेगा नहीं। क्या कर सकता है, सिर्फ दे सकता है ताकि कंपाउंड फॉर्म हो जाए। ठीक है, जैसे अब ये SO4 2- देखते हैं ना, ये तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सल्फर जो है वो सल्फर एक अपना इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सीधा क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए होल चार्ज 2- बन जाता है। ठीक, तो बस ये बात को आप ध्यान में रखिए कि अगर हम नॉर्मली पूछे आपसे कि इसका संयोजकता क्या है तो आप यही बोलेंगे -1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये किसी से 1 लेगा तो इसका 8 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यही आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर बस ये समझ लीजिए कि क्लोरीन के एटम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्म करते समय कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया, कंपाउंड फॉर्म करते समय कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया, जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा वो सब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट हो जाएगा। ठीक, भाग लेगा कैसे, या तो देकर चाहे लेकर या शेयर करके, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेगा, अगर 2 लेगा तो 2, 3 लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर 3, 4 लेगा तो 4। याद रहे, अब आपको बात समझ में आ रहा होगा कि बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्म करते समय जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो देते हुए करे, चाहे वो लेते हुए करे, चाहे वो शेयरिंग से करे, ठीक है, तो वो सब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट होता है। अब बात आता है इस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस ही क्यों होता है, तो अगर देते हुए कर रहा है तो प्लस में, लेते हुए कर रहा है तो माइनस में, ध्यान रहेगा।
अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर में खास बात क्या है कि ये फ्रैक्शन में भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किस में होता है? फ्रैक्शन में भी होता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी परिभाषा पर चलते हैं ताकि आपको अब परिभाषा समझ में आए। पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अवकरण जो अभिक्रिया होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु में आता जाता रहता है, ठीक है, स्थानांतरण होता है, जिससे तत्वों की संयोजकता या जिससे तत्वों की संयोजकता परिवर्तित हो जाती है। जिससे तत्वों की संयोजकता क्या होती है? परिवर्तित। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता, जिसको हम लोग उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से पता कर लेते हैं कि अपने को अस्थायी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेता है और कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कि अस्थायी होने के बाद वो किसी दूसरे एलिमेंट को अस्थायी का होने के लिए या तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है, या तो उससे ले भी लेता है, ठीक। तो जिससे उसकी संयोजकता में क्या होता है, बदलाव आता जाता है, ठीक है। तो संयोजकता में परिवर्तन हो जाती है जिसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा दर्शाते हैं। तो जो संयोजकता में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या द्वारा क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। अब यहाँ देखिए कि अगला डिफिनेशन है एक और, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह है जो किसी अणु या आयन, आयन आपको पता है जैसे SO4 2 माइनस आयनिक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, बहुपरमाणु का आयन जिसको बोलते हैं आयन, उस परमाणु पर आवेशों की संख्या बताती है। किसी अणु या आयन में जो तत्व उपस्थित है, ठीक है, उस तत्व के परमाणु पर जो आवेश आता है, उस तत्व के परमाणु पर क्या आता है, आवेश। साझा करते समय हम किसी को दे रहे हैं तो मेरे प्लस का चार्ज आएगा, ले रहे हैं तो माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। शेयर कर रहे हैं तो जीरो का चार्ज आएगा, ठीक। या किसी को दे, समझ में आ गई ये चीज? हाँ, तो जो आवेशों की संख्या बताती है, ठीक है। यदि उस अणु या आयन से सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे देखिए, जैसे आपको हमने लिख के दिया NaCl, क्या लिख के दिया, NaCl। हमको नहीं पता है कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, ठीक, लेकिन सोडियम का संयोजकता और उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, तो ये हमको पता है कि इसका +1 होता है। इसका कितना होता है, +1, ठीक है। क्लोरीन का हम लोग क्या लेंगे अभी, -1। तो हम क्या किए, NaCl, इसका होल चार्ज कुछ नहीं था, इसका होल 0 था। तो फिर इसको जब हम अलग किए Na और Cl में, तो Na पर आएगा +1 और इस पर आएगा -1। तो जो Na पर जो चार्ज आया वही है ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोरीन पर जो चार्ज आया वही है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल आपको बेसिक एग्जांपल लेते हैं, CO। क्या लेते हैं, CO, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन का संयोजकता तो 2 जानते हैं हम लोग, -2 होता है, ठीक। और C के साथ भी कोई संख्या नहीं लगा हुआ है, O के साथ भी यहाँ कोई संख्या नहीं लगा हुआ, इसका मतलब दोनों में संयोजकता बराबर होगा, तब ना दोनों का क्रॉस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे C पर भी अगर 2 होगा, O पर भी अगर 2 होगा, तब ना ये 2 2 कैंसिल होकर CO बना होगा। तो हम तो जानते हैं कि O पर जब भी होगा तब माइनस में होगा, इसका मतलब C पर क्या होगा, प्लस में। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे या तो +4 आयन होता है, या तो 4 माइनस आयन होता है, या तो फिर शेयर क्या रहता है, तो 0 होता है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कार्बन पर +2 आ गया है, कार्बन पर क्या आ गया है, +2। तो ये जो वेरिएशन हो गया, संयोजकता बदल गया, क्योंकि अभी एक कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता क्या हो गई है, चेंज, ठीक है। इसी चेंज को ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा दर्शाते हैं।
तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को संयोग करके कंपाउंड बनाने में कार्बन के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में अंदर 2, कार्बन के अंदर 2, अब बाहर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। लेकिन अभी CO 1 2 3 4, अच्छा एक ज्यादा हो गया, कोई नहीं इसको इरेज कर देते हैं। हाँ 1 2 3 और 4, लेकिन अभी C जब O से ज्वाइंट हुआ है, C जब O से मिला है, तो यहाँ कार्बन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट किया और कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए अब यहाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इसलिए +2। अब चूंकि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को दे दिया है, जिससे ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन के कार्बन पर क्या बना है +2, यही +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफर, पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से ऑक्सीकरण संख्या आप समझ गए होंगे। अगेन किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु या आवेशों की संख्या बताती है, ठीक। तत्व पर जो आवेश का संख्या होता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या है। कैसे, तो यदि उस अणु या आयन से सभी तत्वों को अलग करते जाएं, ठीक है, CO में C को अलग किए, O को अलग किए, तो अलग करने पर जो परमाणुओं में संभावित आयनों के रूप में अलग होता है, ठीक है, जैसा अलग करेंगे जो परमाणु होगा वो संभावित आयनों के रूप में क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाए, तो आपको तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाएगी। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल द्वारा बना के सीखेंगे, उससे पहले आपको कुछ कंटेंट याद करना होगा। जैसे मैंने लिख दिया है पहले से, ये सब आपको याद होना चाहिए, अगर ये आपको याद है तो फिर सही है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे अभिक्रिया के दौरान अगर आप सिर्फ Na लिखे हुए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ना इसका प्लस का चार्ज है ना इसका माइनस का, ठीक। अगर आप अभिक्रिया के दौरान Ca लिखे हुए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, अगर आप अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन लिखे हुए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, अगर अभिक्रिया के दौरान Cl2 लिखे हुए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, यानी अभी ये किसी से कुछ लेन देन नहीं किया है। ग्रुप ऑफ 1A ऑलवेज, ग्रुप ऑफ 1A पीरियोडिक आवर्त सारणी चैप्टर में जाइए और वर्ग 1A देखिए, क्या देखिए वर्ग 1A में जाइएगा तो आपको लिथियम दिखेगा, सोडियम दिखेगा और पोटेशियम दिखेगा, तो और भी, लेकिन 3 का बात कर रहे हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, संयोग अच्छा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का संयोजकता भी 1 ही होता है और ऑक्सीकरण संख्या भी 1 ही होता है, ठीक है। बस संयोजकता में हम लोग लिखते क्या है 1+ लिख देते हैं, अगर हम संयोजकता लिखते हैं तो 1+ लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जब लिखते हैं तो प्लस आगे और नंबर पीछे यानी +1 लिख देते हैं, तो याद करना होगा इसको। ग्रुप 2A में जाइएगा, उसमें आपको दिखेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा +2 ही होता है, आप इसको याद करेंगे, क्या होता है हमेशा +2। हेलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका हमेशा -1 होता है। एक कॉमन है कि फ्लोरीन ऑलवेज -1, ठीक है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में क्या होगा वो आपको पता करना होगा, ठीक, लेकिन पॉजिटिव में होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन अगर आयोडीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, ये सब याद कीजिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब, जब अगर ये अधातु के साथ जुड़ा यानी नॉन मेटल्स के साथ, अधातु के साथ तो +1, और -1 कब, जब ये मेटल्स यानी धातु के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा -2 रखता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2, लेकिन -1 कब,
जब ये H2O2 कंपाउंड बनाता है और Na2O2 बनाता है, यानी पर ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 और सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। उस कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखिएगा और ऑक्सीजन का ऐसे ऑलवेज -2। फिर से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर और संयोजकता दोनों इक्वल है, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो तत्व यौगिक बनाने के लिए, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो पूर्ण रूप से त्याग कर, ठीक है, उसको देते हैं कि लो मेरा इलेक्ट्रॉन रखो और तुम अस्थायी हो जाओ। तो उस कंडीशन में उस तत्व का, ठीक है, ऑक्सीकरण संयोजकता बदल जाता है। जो उसका संयोजकता बदलता है उसी को दर्शाता है कौन, ऑक्सीकरण संख्या बोल के। उसी संयोजकता को हम लोग दर्शाते हैं क्या बोलकर, ऑक्सीकरण संख्या बोलकर। ठीक है, अच्छा ये कुछ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट तो यही होगा। कैसे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ गिवन न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। ठीक है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0। यानी Ca का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर y है, तो यानी x प्लस वाई ऑलवेज 0। ठीक है, जैसे एक और कंपाउंड मान लिया कि हम HCl लिख दिए, मान लिया कि H का ऑक्सीडेशन नंबर x है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर y है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0। ध्यान रहेगा हमेशा। सेकेंड लाइन क्या लिखे हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ आयनिक कंपाउंड या पॉली एटॉमिक आयन, बहुपरमाणु आयन, तो वो आयन चार्ज के बराबर। ये इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे हम लिख दिए SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मान लिया कि S के लिए x और O के लिए y, तो आप लिखेंगे x प्लस 4 को y से गुना कीजिए, 4 को y से, तो 4y इजकल टू -2। बस 2 माइनस को सीधा करके लिख दीजिएगा -2, तो x प्लस 4y इजकल टू -2 के बराबर होगा। यहाँ कुछ नहीं था तो 0 माने थे, इसलिए x प्लस वाई 0 हुआ। यहाँ होल आपका -2 है, इसलिए x प्लस 4y इजकल टू -2। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये और अधिक क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएंगे आप। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे CaCl2, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें। CaCl2, ठीक, CaCl2 में आपको बताना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यानी क्लोरीन पर चार्ज कितना वो समझ लीजिए। ठीक, तो आप लोग को पता है कि कैल्शियम का ऑलवेज +2, कैल्शियम का ऑलवेज +2। ठीक, सब कोई जान रहे इस बात को। क्लोरीन का हम मान लेते हैं अभी x, क्या मान लेते हैं x, चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 2 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 को ढले जाइए, तो 2x इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम क्या था, +2 हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हम लोग क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, तो इसे बना आपका 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x का मान आया -1, x का वैल्यू क्या आ गया, आप चूंकि -1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। बात आ गया समझ में। चलिए इस तरीके से आप चार्ज पता करेंगे कि किस पर कितना चार्ज है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चंस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फिर से, जैसे HCl, इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है,
प्लस, क्लोरीन पर क्या होता है माइनस, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं प्लस और माइनस। लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों होता है, तो आप देखिए ऊपर की थ्योरी में चलिए कि हाइड्रोजन ऑलवेज हाइड्रोजन ऑलवेज +1 बीट नन मेटल्स। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन आपका नन मेटल है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होगा, ये फाइनल हो गया। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, हम लोग क्लोरीन को क्या मान लेते हैं x। फिर हम लोग पढ़े अभी कि कि अगर ये कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने से 0 यानी 1 + x = 0 यानी x = -1, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया -1। हम लोग जानते भी थे पहले से इस बात को। ठीक है, चलिए हम और एग्जांपल्स में चलते हैं। इसमें खास बात यही है कि जितना आप एग्जांपल्स करेंगे उतना आपको ये क्लियर होते चल जाएगा। ठीक है, जैसे KCl, ये सबको तो आप मुझे नहीं बता सकते, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे KCl, ठीक है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन नहीं पता अभी, मान लिया x। फिर हम लोग जानते हैं KCl होल 0 होगा, KCl के लिए होल क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 यानी 1 + x = 0, तो x = -1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका -1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, MgO। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम याद होगा आप लोग को कि ऑलवेज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता तो मान लेते हैं x। फिर हम लोग जानते हैं कि होल कंपाउंड, यानी अगर कोई कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, उसमें जितने एलिमेंट हैं उन सभी के अगर ऑक्सीडेशन नंबर को हम सम करेंगे तो मेरा आएगा 0। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर x, इन दोनों को सम करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 0, x = -2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2। ठीक है, और हम एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, तो आपको याद है तो आप कहेंगे कि सम टेस्ट नहीं बना लेंगे, इसको क्या जरूरत है इतना लॉन्ग प्रोसेस से बनाना। सही बात। चलिए हम लोग CO की बात करते हैं अगेन। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए कि CO जब बना तो जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि सर MgCl2 कैसे बना, तो हम लोग बोलते हैं कि Mg का संयोजकता, Mg का बोलते हैं ना ऐसे कि Mg का संयोजकता बच्चों 2+ होता है यानी 2 होता है, और क्लोरीन का संयोजकता हम लोग बोलते क्या है 1 होता है। ठीक, और जैसे जब MgCl बनाने जाएंगे, MgCl यानी 2 और 1, तो 1 आएगा इसके पास और 2 जाएगा इसके पास, तो आपका बन जाता है MgCl2, ऐसे ही ना बोलते हैं। ठीक, चलिए तो इसी बात पर कार्बन ऑक्सीजन मिलके बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं क्या, आप बोलेंगे सर कार्बन का संयोजकता, ठीक है, कार्बन का संयोजकता कितना बोलेंगे, +4, 4 बोलेंगे, माइनस में 4 बोलेंगे, दोनों होता है, आपको पता है नहीं। और ऑक्सीजन का संयोजकता ये तो हम लोग जानते हैं ना 2 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का लोग तो 4 भी लिखते हैं, या तो वो 4 देगा या तो वो 4 लेगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इस फार्मूला को बनाने जाए ऐसे, फिर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे
ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो आपका बनेगा C2O4। अगर हम 2 से 4 काटना भी चाहें तब भी बनेगा ये CO2। CO तो नहीं बना, ये बना CO, CO नहीं बना। ठीक है, तो बस इसी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लाया गया कि आखिर CO बना कैसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग अब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं, अब संयोजकता नहीं पढ़ते, क्योंकि अब कार्बन की संयोजकता चेंज हो गई। ऑक्सीजन का संयोजकता वही रह गया, ऑक्सीजन का संयोजकता वही रह गया। चेंज किसका हुआ? चेंज हो गया कार्बन का। किसका चेंज हो गया? कार्बन का संयोजकता चेंज हो रहा है, तो उसी चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ऑक्सीकरण संख्या से, ऑक्सीडेशन नंबर से। अब आपको ये क्लियर और हो गया होगा डेफिनेशन। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कर लें। पहले तो हम इसको इरेज कर लें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लोग CO, फिर से अगेन CO। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन ऑलवेज -2। ठीक है, सिर्फ किसके किसके साथ अलग लेता है ऑक्सीजन? पर ऑक्साइड के साथ, बस, नहीं तो ऑलवेज -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन को हम x मान लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज -2। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब कंपाउंड न्यूट्रल होगा तो उस कंपाउंड के सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज 0 होगा, यानी x प्लस -2। ये x किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, सम मतलब प्लस, और -2 किसका? ऑक्सीजन का, ऑलवेज 0। तो x -2 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू 2। यानी कितना आ गया? यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस में 2, जिसको हम लोग +2 लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर है, हमेशा ध्यान रखिए, संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक, लेकिन जब तत्व वो यौगिक बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करके आपस में अरेंज करता है ताकि कंपाउंड बन सके। तो उसके अरेंजमेंट करने के कारण उसकी संयोजकता में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का नाम से उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला है N2O। N2O, N2O का आप लोग नॉर्मल तरीका से बनाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि सोडियम नाइट्रोजन की संयोजकता, आप लोग ऐसे जानते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, उसको 2 चाहिए। तो अगर आप कंपाउंड बनाने जाएंगे N3O2 लिख के ऐसे, तो 3 जाएगा ऑक्सीजन के पास, 2 जाएगा इसके पास, तो बनेगा N2O3। बनना तो ये चाहिए था, लेकिन बना क्या? N2O। तो आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इस N2O में नाइट्रोजन का संयोजकता बदल गया। ठीक है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते समय अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, टिन के फॉर्म में यूज नहीं किया है, यानी वो ऑक्सीजन से टिन का कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही दे सकता है। ठीक है, इस कारण इसका तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसी को हम लोग पता करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में कि आखिर नाइट्रोजन में ऐसा क्या इलेक्ट्रॉन कम्बिनेशन बदल गया, उसका इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे उसका N2O कंपाउंड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग x मानेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो ऑलवेज -2 है ही। आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के सम का जोड़ ऑलवेज 0। तो नाइट्रोजन का x माने थे x, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन यहाँ कितना बार? 2 है, तो हो गया 2x प्लस सम, यानी प्लस जोड़ना है, ऑक्सीजन एक ही को है तो -2 0। तो 2x इजकल टू 2x माइनस
2x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये प्लस माइनस इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1, यानी यहाँ x का मान आया 1, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, 1 आया। कितना आया, प्लस में 1। आप सोचिए, ऐसे तो नाइट्रोजन का होता है 3, यानी उसको 3 चाहिए, उसको भी 3 चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो अभी कितना आया, 1। ठीक, चलिए और हम लोग आगे बनाते हैं इसमें। आज ये वीडियो सिर्फ इसी पर चलेगा, अब चाहे ये वीडियो 1 घंटे का क्यों ना हो जाए। Fe3O4 बताए थे आपको हम कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस पूर्ण संख्या में भी और भिन्न के रूप में भी हो सकता है ऑक्सीडेशन संख्या, ध्यान रखिएगा। तो Fe3O4, ठीक है, इसमें चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F यानी आयरन का X पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऑक्सीजन का तो पता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। तब पता कर लेते हैं कि लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था। तो अभी हम लोग पढ़े, तो Fe का X है, आपके पास Fe 3 है तो 3x प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, तो लिख दिया -2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/3, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना, 8/3। ठीक है, चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। NH3, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया NH3। NH3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता, तो X। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो पता है कि हाइड्रोजन अगर नन मेटल के साथ है तो वो +1 रखता है, और नाइट्रोजन एक अधातु है, इसलिए भी हाइड्रोजन क्या रखेगा, प्लस में 1 रखेगा। फिर पढ़ें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0, यानी X प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3, ये प्लस में 1 इक्वल टू 0, यानी X प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। ठीक है, यानी अभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, -3 आया। आपको पता होगा एक गैस है N3H, ठीक है, आप लोग इसको पढ़े होंगे 9 क्लास में, N3H, ठीक है, N3H। तो इसे बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो x मान लेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या मान लेंगे, प्लस में 1 तो फिक्स है, तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। 3x कैसे, 3 नाइट्रोजन है ना आपके पास, और एक नाइट्रोजन के लिए x माने तो इसलिए 3x, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। MnO मैग्नीज ऑक्साइड इसको बोलते हैं। चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn नहीं पता तो x मान लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, -2, ये तो पता ही है, तो x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn यानी मैग्नीज कितना आ गया, प्लस में 2 आ गया। ठीक है, और हम लोग और एग्जांपल से भी करेंगे। जिनको ये बनाने में मजा आएगा वो इस वीडियो से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, और इसको यूज करना आपको हम सिखाएंगे कैसे यूज होता है। आपको अभी भी थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम फिर से बताते हैं।
संयोजकता क्या होता है? संयोग करने की क्षमता कि कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी दूसरे तत्व से संयोग करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कुछ इसी प्रकार का है कि एक समान यौगिक जब बनता है तो जो हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो 8 करने के लिए या तो लेगा या तो देगा। तो जितना लेगा, जितना देगा या जितना साझा करेगा, ठीक है, वही उसका संयोजकता होता है। ठीक, लेकिन जब तीन या तीन से अधिक परमाणु आपस से मिलकर तत्व मिलकर जब यौगिक बनाना शुरू करते हैं तो उनकी संयोजकता अपनी जो हम लोग को याद कराया जाता है वो संयोजकता से वो कंपाउंड यानी यौगिक नहीं बना पाते हैं, तो वो अपनी संयोजकता को बदलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कम्बिनेशन के तरीके को बदल देते हैं, या तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, उसे लेने के बाद फिर उसको देते हैं, ठीक, या उसको नहीं देते किसी और को देते हैं, ठीक है, या आंशिक रूप से लेन देन करते हैं, ठीक, या सिर्फ पूरा ले ही लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी संयोजकता क्या होती है? बदलती है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल KO2, ठीक है, इसको तो आप नॉर्मली बता सकते हैं। ठीक, नॉर्मल कैसे? क्योंकि आपको पता है दोनों का तो फिक्स ही होता है, किसी का तो वेरी करेगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम ऑलवेज +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अभी हम x मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 + 2x = 0, ये लिखेंगे ना, 1 + 2x = 0। KO2 1 + 2x = 0, तो 2x = -1, तो x = -1/2। तो अभी जब KO2 कंपाउंड बन गया, अभी में ऑक्सीजन का संयोजकता क्या हो गया? -2। देखिए ऑक्सीजन का संयोजकता क्या था? -1/2 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया अभी? -1/2, KO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? KO2 के फॉर्म में। चलिए अब है C12H22O11, शुगर कैन का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C12H22 नहीं O11, ये तो शुगर कैन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, इस शुगर कैन में बताना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीजन का कितना, कार्बन का कितना। तो आपको पता है ही कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, और कार्बन का हमको निकालना रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हमको अब पता नहीं है, क्योंकि हाइड्रो क्या है, अधातु के साथ हाइड्रोजन हमेशा +1 इसलिए फिक्स है, ऑक्सीजन ऑलवेज -2 इसलिए फिक्स है। ठीक है, लेकिन कार्बन का वेरी करता है ना, जैसे CO जब था तो वहां आया था 2, जनरली तो हम 4 लेते हैं, लेकिन CO के केस में क्या आ गया था? 2 आ गया था। उसी तरह अभी क्या आता है वो देखते हैं। तो एक कार्बन का x से 12 कार्बन है तो 12x हुआ, एक ऑक्सीजन का +1 है, 22 ऑक्सीजन, सॉरी एक हाइड्रोजन का +1 है तो 22 हाइड्रोजन है तो 22 हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 11 ऑक्सीजन है तो 11 × 2 -22 हो जाएगा। ठीक है, -22 = 0, 22 से 22 कैंसिल, तो 12x = 0, यानी x = 0, यानी अभी जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, यानी कार्बन न्यूट्रल है। ठीक, शुगर कैन में जो एक्टिव कौन है? हाइड्रोजन एक्टिव है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी कार्बन क्या है? न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, चलिए हम लोग और एग्जांपल्स को देखें। MnCl2, MnCl2, ठीक, जिसमें आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन तो आपको पता है ही -1 रखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज ये वेरी करता है, इसलिए हमेशा मैग्नीज को ही x माना जाता है। ठीक, तो x + 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 है तो लेंगे 0, x - 2 = 0, तो x = -2। ठीक है, इसे बस ये पता चलता ऑक्सीडेशन नंबर से, ये समझ लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन का
स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बस अब ये समझ सकते हैं। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगला एग्जांपल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल PO4 3 माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? PO4 3 माइनस, PO4 फॉस्फेट आयन, PO4 3 माइनस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीजन तो -2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस का हमको पता है नहीं। अब देखिए ये आयन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 माइनस है। ठीक, तो हम क्या बताए थे कि अगर पॉली एटॉमिक आयन हो, देखिए आयन के फॉर्म में है ये पूरा, ठीक है, अगर पॉली एटॉमिक आयन हो यानी बहुपरमाणु का आयन है, तो तत्वों के यानी तत्वों के परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग आयनिक चार्ज के बराबर होता है। यानी ऑक्सीजन का क्या है -2, कितना ऑक्सीजन है 4, यानी 4 - 2 प्लस फास्फोरस x, एक ही फास्फोरस है प्लस x, तो ये किसके बराबर होगा -3 के। 4 - 2, ठीक है, प्लस x इजकल टू क्या होगा -3। चलिए गुना कीजिए, -8 प्लस x इक्वल टू -3, तो x इजकल टू -3 प्लस 8, तो x इजकल टू 4। तो फॉस्फेट आयन बनाने में फास्फोरस फास्फोरस का संयोजकता कितना रहा 5 रहा। ठीक है, ऑक्सीजन का तो -2 रहेगा ही। ठीक, तब जाके फॉस्फेट आयन का निर्माण होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल K2Cr2O7 का लेते हैं। K2Cr2O7, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के यानी पोटेशियम का तो पता है +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो हम जानते ही हैं -2 होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम का नहीं पता, तो इसको x मान लिए। ठीक, हम जानते हैं सभी का सम 0 होने वाला है, तो 2 पोटेशियम और 1 पोटेशियम +1 है, 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम x है, 7 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन -2 है, तो 7 - 2 ऑल इक्वल टू 0, तो 2 + 2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -12, 2x इक्वल टू बोल रहे हैं 14 में से -14 में से 2 जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा 12, फिर इक्वल टू 0 का 0, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। KMnO4, ठीक है, हम वो सारा एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं जो ऑक्सीकरण उपकरण हम यूज भी करेंगे, तो KMnO4, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, Mn बहुत वेरी करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, Mn का +1 +2 +3 +4 +5 सब कुछ होता है, ठीक है, +7 भी होता है। तो अभी हम x, तो 1 + x + 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो 1 + x -8 इक्वल टू 0, यानी x -7 इक्वल टू 0, -8 + 1 -7, तो x इक्वल टू 7। देखिए अभी मैग्नीज का क्या आ गया 7 आ गया, इसके पहले आप मैग्नीज का 7 नहीं आया था, मैग्नीज का मेरे ख्याल से 2 आया था। ठीक है, अभी मैग्नीज से क्या आ गया 7 आ गया। जैसे अब MnO2 देखिए, MnO2 कहीं किए हैं, MnCl2 किए थे, देखिए Mn का x का -2, Mn की यहाँ ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, -x -2 उधर जाएगा तो +2, तो यहाँ देखिए यहाँ मैग्नीज का 2 आया,
लेकिन अभी आप मैग्नीज बनाए तो अभी मैग्नीज का क्या आ गया है 7 आ गया, तो मैग्नीज कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है, यानी इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, बदल रहा है। जैसे अब एक और एग्जांपल अगर देखेंगे, MnO2 देखते हैं, अगर Mn, ठीक है, MnO2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब मुझे अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना के देखा है। जैसे इसका हो गया -2, इसका हो गया x, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x 2 दूनी 4, -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कितना आ गया, x बराबर 4 आया, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 4। तो हम लोग और चले नेक्स्ट एग्जांपल में, मेरे पास जितना जगह है इस सब बना देते एग्जांपल। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, करते हैं तो अच्छी बात है, या नहीं तो फिर जिनको समझ में आया वो ऑक्सीकरण अपकरण पहचानने में सीख यूज करेंगे, या नहीं तो फिर कोई बात नहीं, SO4 2-, ठीक है। हम तो कोशिश किए समझाने का। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो -2 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यानी S को x मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ होल 2- है, यानी ये आयनिक है, पॉली एटॉमिक आयन है, ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, आई मीन बहुपरमाणुक आयन है, ठीक। तो बहुपरमाणुक आयन के कंडीशन में तो थोड़ा सा बदलाव है ना, नियम नियम क्या चेंज हो जाता है, नियम चेंज ऐसे हो जाता है ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसके ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ है, सल्फोक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, एक सल्फर है यानी x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, चार्ज कितना है 2-, इसको सीधा करके लिखेंगे तो -2 लिखते हैं, यानी x कितना हो गया, ये -8 इक्वल टू -2 डाले जाइए, तो x इक्वल टू -2 प्लस 8 यानी 6, ठीक है। यानी अभी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, 6 आया, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब हम लोग और एग्जांपल्स में चलते हैं। SO4 2- हो गया, BrO3- बोरिक एसिड, बोरिक आयन जिसको हम लोग बोलते हैं, C हो गया, PO4 MnCl2 आपके काम का हो गया, SO2 भी हो गया, MnO2 भी हो गया, CuO H2O ये हो गया, H2S। चलिए एक एग्जांपल है आपका H2S, ठीक है। H2S में ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर x, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 एक हाइड्रोजन के लिए, प्लस एक ही को सल्फर है तो x इक्वल टू 0, तो 2 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ सल्फर का कितना आया, -2 आया, लेकिन वही आप SO2 के साथ देखेंगे तो कुछ और आएगा, क्या आ गया, -2। आपको हम दिखाते हैं कि एग्जांपल, और अगर आप इसको SO2 के साथ देखें, किसके साथ देखें, SO, चलिए 3 के साथ देखते हैं, SO3। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x, तो एक ही सल्फर है तो x लिखेंगे, प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 लेना है तो 0, तो x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, आप जो समझ लीजिए, या सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिया है SO3 को बनाने में, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 6, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं एक ही सल्फर है, लेकिन H2S के साथ वो -2 रखता है, तो ऑक्सीजन के साथ में वो प्लस में 6 रखता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है ताकि ऑक्सीकरण अपकरण पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, ठीक। अब तब इस बात को समझें
फिर से मैं आपको एक बात दोहरा दूं कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु मतलब किसका, तत्व का, परमाणु पर आवेशों की संख्या होगी। कोई यौगिक बना हुआ, यौगिक में जो तत्व पार्टिसिपेट किया है, जब उस तत्व को उस यौगिक से अलग करेंगे तो अलग होते समय जो भी अपने ऊपर आवेश लाएगा, जो भी अपने ऊपर आवेश लाएगा, ठीक है, जो भी अपने ऊपर क्या लाएगा, आवेश लाएगा, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा। आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, संयोजकता, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या होती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हम लिख भी देते हैं, प्रत्येक तत्व की संयोजकता, ठीक है, संयोजकता उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। और आपने क्या समझा कि यौगिक बनाते समय, यौगिक बनाते समय, ठीक है, कुछ तत्वों की संयोजकता बदल जाती है, जिसे हम, ठीक है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। या बाटे से उसके आवेश जो बदल जाता है उसी को बोल रहे क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ऑक्सीकरण संख्या को मैं समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी अगर आप बस इस मेथड को फॉलो कर लें, ठीक है, आप भूल जाएं क्या है क्या नहीं, अगर नहीं समझ में आते, बस ये तरीका फॉलो कर लें कि अगर आप ये फाइंड कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको ऑक्सीकरण अपकरण पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण यानी उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे पूरी गहराई से, ठीक है। इस वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू।